ये बगीचे के पेड़ हैं जो पहले इसमें पेड़ थे, लेकिन पानी की वजह से गल गए हैं। इनमें ये गमले भी लगा रखे थे कि पशु वगैरह नुकसान ना पहुंचाए। और ये जितने भी पेड़ थे इनमें सारे सूख गए हैं। ये इतने भारी भारी पेड़ सूखे हैं कि अब ये सामने गुल्लर का पेड़ देख लीजिए कि इतना विशाल पेड़ था। ये सब सूख गए। और ये थी बगीची प्रॉपर। यहां से लेकर के जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब सूख गए हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी फल नहीं था जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जहाँ पे लोग बाग फल नहीं खाते थे। और इसी कारण यहाँ पे बाबा लोग रहते थे कि उनको पास खाने की सुविधा तो थी हर समय, क्योंकि फलाहारी बाबा थे तो उनके पास में ये सुविधा थी कि हर समय उनके पास फल होता था। लेकिन सौभाग्य से सिर्फ एक ये पेड़ बचा है, ये पता नहीं कैसे, ये जामुन का है, और एक ये अमरूद का बचा है। ये ऊंचाई में था लेकिन ये भी डूबा हुआ था, क्योंकि ये पानी का लेवल ये देख रखे हैं, ये कम से कम भी यहाँ पे यहाँ इस लेवल पे पानी था। तो इस लेवल का मतलब है कि यहाँ तक का पानी था। तो यहाँ पे खड़े हम तो ये 4 फीट के करीब, 5 फीट सबसे हाइट यही थी, और इसमें 5 फीट पानी खड़ा था। और इसके अंदर सारे पेड़ थे। कोई ऐसा फल नहीं था जो यहाँ पे नहीं था। आम थे, अमरूद थे, आंवला थे, अंजीर था, कटहल था, और आड़ू थे, लीची थी, और बाहर से पेड़ भी मंगवाए गए थे। कोई एक दुबई से लेके आया था वो खजूर का पेड़। और इस तरह से मतलब जो भी श्रद्धालु था वो अपने हिसाब से लेके आते थे। लेकिन ये सारा पानी से, इसमें क्या कर सकता है कोई इंसान। चंदन भी था इसमें। मतलब कोई ऐसा पेड़ नहीं था जो यहाँ पे आकर के 12 मास फल मिलता था। और बहुत रस रहता था। स्कूल के बच्चे आते थे यहाँ पे। कई बार अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। आरएसएस वालों ने भी प्रोग्राम किया यहाँ पे, रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी प्रोग्राम किया था यहाँ पे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे। दिल्ली से आते थे लोग, स्पेशल ग्रुप में आते थे, गुड़गांव से ग्रुप में आते थे। लेकिन ये सारे पेड़ सूख गए। ये था कुआं। इस कुएं को बनाने के लिए लगातार 2 साल तक मेहनत करना पड़ा था। 1 साल में इसको 30 फीट तक खोदा गया। उसके बाद में अब इसमें पानी है, ये ऊपर तक ही है। जब 30 फीट खोद दिया तो इसका राउंड नहीं डाला गया था, इसको चिनाई नहीं की गई थी।
तो बारिश के महीने में जुलाई में जब बारिश आई तो ये स्लाइड हो गया था। स्लाइड होने के बाद में ये बिल्कुल इक्वल हो गया था, जमीन के लेवल में हो गया था। फिर अगले साल बाबा ने फिर कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये अच्छा काम दे दिया भगवान ने, 1 साल की मेहनत और चाहिए तुम्हें। और उसके बाद में इसको अगले साल फिर स्टार्ट किया गया और ये लगातार 1 साल तक सैटरडे संडे काम करते थे सिर्फ। तो उसमें लेबर भी लगती थी और 4-5 ऊपर काम करने वाले चाहिए, 3-4 बंदे नीचे पत्थर को ऊपर लाने के लिए। और इसका इतना शुद्ध जल था कि काफी लोग अपने घर ले जाते थे और वो ये कहते थे, हम पूछते थे कि आप इस जल को क्यों ले जा रहे हैं, तो वो बताते थे कि हमारे बाबा को यही जल सूट करता है, क्योंकि वो बीमार थे, वो बिल्कुल फिट है। अगर वो ये जल नहीं पियेंगे तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बहुत पवित्र जल था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और कोई भी फंक्शन होता था तो यहाँ से बांस लेके जाते थे। कहीं भागवत होती थी तो आते थे यहाँ पे कि बाबा यहाँ से बांस बांस है आपके पास में, तो भागवत हो रही है तो वहां पे ले जाओ। और कई बार पशु बीमार हो जाता है, जो कुछ वो होता है, तो यहाँ से इसके बांस के पत्ते खिलाते थे। इस तरह से मतलब वो था, और सब खत्म हो गया। इसको तैयार करने के लिए बाबा ने बड़ी मेहनत की थी। बाबा जी थे बजरंग बाबा। बजरंगी बाबा ने 2000 में इसको शुरू करवाया था और 2000 से लेकर के वो लगातार इसमें सेवा करते रहे और लगाते रहे सेवादारों को भी। एक छोटी सी कुटिया बनाई थी, यहाँ पे छप्पर था। बाद में कि अनखिर गांव की मदद से उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना दिया था। आज बाबा छप्पर में रहते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो फिर एक कमरा बना दिया गया था ये अनखिर गांव वालों ने और कई आस पड़ोस के गांव वालों ने मिल करके बनाया था। तो इस तरह से ये सारा पानी की वजह से ही खत्म हुआ है, लेकिन कोई जानबूझ करके तो है नहीं, ये तो है ही है।